A very good morning to all of you students. Students, previously कहाँ तक हमने पढ़ा था? We were discussing about the rises in the trades that are supposed to become in the numerical. Okay, so we have found that the number of rises as per the size of room, as per the size of room, height of floor, and height of riser, we found. What happened? We found 11 numbers of rises with the help of height of risers, height of floor, and size of room. Okay. Now, हमारी इस पर भी बात हो गई है कि ट्रेड हमेशा राइजर से एक कम होगा. So we have found that we require 10 number of trades. Okay. Now let's move to the next step. Now we have 10 trades and 11 risers. 10 trades and 11 risers. Okay. Moving ahead to the next step, that is effective span of a staircase. Effective span of a staircase, that is L effective. L effective आपको पता है, बता दिया गया है, IS 456 2000. I think पेज नंबर मुझे ख्याल नहीं आ रहा है. I don't know the exactly what is the page number, probably somewhere between 70-72. Okay. What it says, इसके ऊपर पहले भी बात हो चुकी है हमारी. क्या बात हुई थी? If bearings are at either end of a flight, अगर ये वाला केस बोलता है तो एल इफेक्टिव कितना रहता है? आइदर एंड ऑफ अ फ्लाइट का क्या मतलब हुआ कि ये फ्लाइट है, खत्म हुई तो यहाँ खत्म होने पे बेयरिंग है, यहाँ फ्लाइट खत्म हुई तो खत्म होने पे बेयरिंग है. इन दैट केस एल इफेक्टिव इज टोल्ड टू यू कि कितना होना चाहिए. कितना होना चाहिए? देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ अ फ्लाइट इज कॉल्ड एज गोइंग जी. तो एल इफेक्टिव इज जी प्लस बी एच बाई टू. इसको मैं यहाँ क्लियर से लिख देता हूँ. G plus bearing by 2 plus bearing by 2, that is called as your L effective according to this condition. Okay. The second condition told to you is if bearings are at either end of a landing का एंड यहाँ पर अगर बेयरिंग है, गोइंग प्लस लैंडिंग के एंड पर अगेन बेयरिंग है. ठीक है. तो इन दैट केस ये तो आपको पता है ये आपका जी है. देन योर एल इफेक्टिव इज दिस मच, द वैल्यू ऑफ विच इज, देखिए इस डिस्टेंस को हम एक्स बोलते हैं और इस डिस्टेंस को हम वाई बोलते हैं. सॉरी, 2x बोलते हैं और 2y बोलते हैं. तो इसका हाफ कितना हो जाएगा x, इसका हाफ कितना हो जाएगा y. तो एल इफेक्टिव इज g प्लस एक्स प्लस
वाई इन दिस केस, हमारा केस क्या है, हमें कुछ बोला है क्या बेरिंग के ऊपर, नहीं बोला है, तो हम इनमें से कोई भी कंडीशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं ये कंडीशन अडॉप्ट कर लूँ चलेगा, ठीक है, हम ये कंडीशन अडॉप्ट कर लेते हैं। Now, why this condition is being adopted? Now, why this condition is being adopted? Because we don't know the size of this bearing right now, but we know the size of our landing. हमको हमारे लैंडिंग का साइज पता है कितना कितना है, ठीक है, क्योंकि हमको रूम का साइज पता है। रूम में ट्रेड बिठा दिया हमने 10, तो जो बचा है उसको डिवाइड बाई 2 कर दूंगा, तो एक लैंडिंग दोनों की वैल्यू हमें मिल गई। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। तो विद दैट केस हम सेकंड कंडीशन को अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। One more thing you should note that one thing you should know that your x and y should not be greater than 1, should not be greater than 1, एक से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, should not be greater than 1, ओके। तो हम चेक करते हैं हमारा कितना है। हमारी ट्रेड कितने कितने साइज के है, 250 का एक, 10 कितने के हो गए, कितने के, टोटल लेंथ कितनी है हमारी, 5 मीटर, our total length is 5 मीटर। ओके, तो 5 मीटर में से यानी कि 5000 टोटल लेंथ, 5000 length of total trade is this much, remaining is this much, इसको डिवाइड बाई 2 कर दिया तो ये बनता है 1250। so this value is 1250 and this value is 1250, इसका आधा और आधा is your x। are you getting my point कि हमारा x कितना रहेगा, यहां से लेके मैं इससे मार्क करता हूं, तो इट विल बी फ्रॉम हियर टिल हियर योर L effective, the value of which will be g। g कितना है, ये